जी। तो इसका असर भारत पर तो पड़ेगा ना गिरीश भाई कि भाई आज तो ये भी बात हो गई कि भाई तेल का संकट है, गैस का संकट है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि कोविड जैसी स्थिति भी है भाई, उसके लिए ध्यान रखो। तो गैस का संकट और ये तो आने वाला है, भारत कैसे बचेगा गिरीश भाई इससे? भाई 2001 मार्च में 60 दिन तक आपका बंद था सुएज कैनाल, एक शिप फंस गई थी। उस वक्त यही हालत था कि आपका तेल गैस कुछ नहीं आ रहा था, आप चले रहे। और ये हालत आप देखो कि अभी हालत ये नहीं है, आपका जैसे ही माल रुक गया है तो आप बिल्कुल मजबूरी में अमेरिका को चाइना और रशिया से 30 दिन के लिए सैंक्शन हटाना पड़ा। अब 4 लाख बैरल रोज के रशिया ने तो अभी 2 दिन में बेच दिया है, उसका सेल्स है वो 17% बढ़ गया है। तो धड़ल्ले से रशिया भी बेच रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, ईरान भी बेचेगा। ईरान ने बोला मैंने रोका नहीं है, युआन में पेमेंट करो, ले जाओ। तो अब हम लोग अभी भी 2 शिप आप देखिए कि दोस्ती निभाते हुए रशिया ने चाइना की 2 शिपें हमारी विशाखापट्टनम भेजी हैं। तो ऐसा तो है नहीं, धंधा तो करे, धंधा चलता रहेगा। अभी आप उसको कितना एनकरेज करना चाहते हो। आपने जैसे कोरोना में बहुत बड़ा फायदा फार्मास्यूटिकल वालों को दिया, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपको इतना पब्लिक को डराने की जरूरत थी नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि बिल गेट्स जैसे आदमी ऐसी बीमारियां निकालते रहते हैं और फार्मा कंपनी वालों को फायदा कराते हैं। फाइजर को 6 महीना पहले कैसे पता था कि कोरोना आने वाला है? तो इनके षड्यंत्रों में से जब तक तुम बाहर नहीं आओगे, और इतने ईमानदार ये लोग हैं कि अभी 3 दिन पहले एनआईए ने इन्हीं के आदमी, अमेरिकन आदमी को 14 यूक्रेनियंस के साथ पकड़ा है। वो यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए थे फिल्म मेकर के नाम से, और वहां पे क्रॉस करके म्यांमार से मिजोरम जाके वहां पे वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे ड्रोन्स की। क्या चल रहा है? तो अभी आप उसको खुल के क्यों नहीं बता रहे हो? और अभी आपके बहुत टॉप लॉयर्स उनको जेल में बचाने जा रहे हैं। आपका एम्बेसडर आधे घंटे में वहां पहुंच जाता है कि उसको आप एक्सेस दीजिए, काउंसिलर क्यों दें? वो पकड़ा गया है वहां पे करते हुए एयरपोर्ट पे वो काम। तो मैं समझता हूं हमको बहुत ही अपनी पॉलिसी क्लियर रखनी पड़ेगी। अगर डर के हमको रहना है तो फिर हम तो अंगोला भी बन सकते हैं, हम जाम्बिया भी बन सकते हैं, हम युगांडा भी बन सकते हैं। हमको क्या बनना है ये हमारी नेतागिरी तय करेगी। वो तब तक नहीं करेगी जब तक उनकी क्या मजबूरी है और वो क्यों अभी भी उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, वो जब तक पब्लिक की समझ में नहीं आएगा। जी। लेकिन अब तो अमेरिका तो ये कह रहा है कि हम लोग इनके, या इजराइल तो कह रहा है कि हम लोग इनके पानी पर भी हमला कर सकते हैं, डिसैलिनेशन वाटर जो है। और कल तो खबर आ गई थी कि परमाणु रिएक्टर पर भी हमला कर दिया जाएगा। ये किस तरह की स्थिति है गिरीश भाई? देखो, डिसैलिनेशन पे जीने वाले आदमी तो यही लोग हैं। 100% इसराइल डिसैलिनेशन पे जी रहा है, अरब कंट्रीज जी रही है, इन्हीं के पास नदियां हैं नहीं। ईरान को क्या, ईरान का तो 20% डिसैलिनेशन पे है, उसके पास तो ऑलरेडी पानी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम तोड़ के करोगे क्या? और आप जैसे बोलते हो कि वो तोड़ दोगे, तो अभी तुमने उनके एटॉमिक के कोई स्टेशन पे एरर नहीं किया। जब तक उसके पास नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो यूरेनियम एनरिच्ड है, वो तो उसके पास तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, वो तो इसी टाइम उसको रिचार्ज करके शुरू कर देगा। तो अटैक तो नहीं है। लेकिन आपके जिस दिन डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक हो गया, आप बगैर पानी के हो जाओगे, आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा। तो ये अभी भी जो ये धमकाए जा रहा है बगैर सोचे, जो तुमने युद्ध किया बगैर सोचे वही कर रहे हो। इंडिया में आपको, हमने पहले भी बात करी, हमने उस पर डिस्कस भी किया था कि भाई आपका तो ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट बहुत अच्छा था कि आप इंडक्शन स्टोव पे आ जाते। जब आपके पास गैस नहीं था, आपका रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है, आपने गैस वहां पे सिलेंडर अलाउ नहीं करें, आपके स्टेशन की कैंटीनें चल रही हैं, आपके आईआरसीटीसी की पेंट्रियां कार चल रही हैं। तो इंडक्शन स्टोव की अभी छोटी छोटी इंडिया की कंपनी है, ये इनको आपदा में अवसर है, उनको आप सब्सिडाइज करो और बोलो प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करो। कोरोना में तो आप गर्दन पकड़ पकड़ के सबसे इंक्यूबेटर और ये बना रहे थे, आप सिलेंडर्स बनवा रहे थे। तो अभी आप करिए, ऐसा नहीं आपके पास रहता है, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है। और आप क्यों करना चाहते हो, क्या करने चाहते हो, जब तक ये खुल के आप सामने नहीं आओगे। ऐसा तो है नहीं, आज भी गांव के अंदर हम, आपका जो ये गैस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपका चल रहा है पाइपलाइन वाले के लिए, और जो सिलेंडर वाले वो सिटी में कॉन्सेंट्रेटेड है। आज भी 6.5 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें लकड़ी पे खाना बनता है, कोयले पे खाना बनता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सिटी में हो रहा है वो पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है। और ब्लैक मार्केटियर्स तो पहले ही से ऐसे हैं कि वो इस मौके का फायदा उठाएंगे और वो माल जबरदस्ती भी रोकेंगे और वो ब्लैक करेंगे, वो सीधी सी बात। तो आपके पास एमआरटीपी एक्ट है नहीं, आपके पास
प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट PBM था, उसको आपने बंद कर दिया। तो ये आपके कलेक्टर का काम है कि आपके गांव में स्टॉक, क्योंकि हर गैस का डीलर और पेट्रोल पंप का डीलर उसको कंपलसरी अपना स्टॉक लिखना पड़ता है, उसकी चेकिंग होती है, उसका रिपोर्ट जाता है। तो कौन चेक कर रहा है पेट्रोल पंप पे कितना माल है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपने प्रीमियम में भाव बढ़ा दिया है पेट्रोल में, आप अभी मजबूरी है, इलेक्शन है तो आप उसमें बढ़ा नहीं रहे हो। मतलब आपकी जब तक नियत में खोट होगी तब तक ये भुगतेंगे। इसमें टेक्निकली देखने जाओ तो अभी आपके पास कोई माल की कमी नहीं है तो गवर्नमेंट का काम है अरेंज करे। हाँ, लेकिन जो हेलियम की दिक्कत हो जाने वाली है गैस की वजह से, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आपका मेडिकल में इवन MRI नहीं चलेगा, आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में दिक्कत होने वाली है। तो वो तो वैसे ही आप 5 साल से आपका GST आने के बाद आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां तो बंद ही पड़ी है, कहाँ पे प्रोडक्शन है? हाँ, प्रोडक्शन आपके मित्र जो कर रहे हैं उनको दिक्कत पड़ेगी, उसके लिए आपको रास्ता करना पड़ेगा। तो 3,500 2 नंबर की गोश्त शिपें पड़ रही हैं। ईरान ने बोल दिया मेरे पास माल नहीं है, सारा दरिया में घूम रहा है, वो तो पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं, आप जाके माल ले आओ। तो हर कंट्री को अपना अपना धंधा करना आता है, तुम कैसे कर लोगे वो तुमको देखना है। तो ये होता है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अभी ये रास्ता बताते हैं कि भाई हम लोग अपना जुगाड़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मत बताओ, लेकिन कितना हो जाएगा वो बताओ। आप अभी आपके पास हीलियम नहीं मिलेगा, आपकी इससे ज्यादा सबसे ज्यादा टेंशन तो उन लोगों को है जो सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। ताइवान का तो 90% सेमीकंडक्टर का काम बंद हो जाएगा अगर हीलियम नहीं मिलेगा तो। लेकिन दूसरे कंट्रीज के पास माल है, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग इनसे भी बात कर रहे हैं, हम इनसे भी। आपको अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तो आपने FTA कर लिया जाके EU में कि भाई अभी हमारे से वो लोग माल लेंगे। तो आप ऑल्टरनेट तो बताओ, आप अपना फ्यूचर। गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि वो आपको आगे रास्ता बताए, ये ना कि आपको दिक्कतें बताती रहे और थाली पिटवाती रहे। तो आपको ये लगता है कि जैसे चुनाव खत्म होगा तो फिर महंगाई की बम फूटेगा? क्यों बढ़ते हैं उसका भी तो रिपोर्ट मिलना चाहिए ना। जब आप बोलते हो कि माल की कमी नहीं है, आपकी इंडियन शिप्स तो अभी तक रोकी नहीं गई हैं। आपकी इंडियन शिप्स आ रही है, आपका इंडोनेशिया से भी माल आ रहा है, आपका वेनेजुएला से भी माल आ रहा है। आप कितना अरेंजमेंट कर रहे हो? चाइना ने कर दिया, जहां से दूर से माल आता है उसका टैरिफ आपका सब्सिडाइज कर दिया उसने। तो आप अफ्रीका से माल ले आओ, जो भी ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी। आज भी शिपें रोकी नहीं गई है, शिपें रोकी है इंश्योरेंस कंपनीज ने, क्योंकि उन्होंने 300 गुना प्रीमियम बढ़ा दिया है और वो वॉर रिस्क प्रीमियम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप रीरूट करिए। कल सुएज कैनाल तो 60 दिन बंद थी ना, उस वक्त आपने सारा प्रोडक्ट रीचा किया था। आज आप देखिए ऑन एन एवरेज 18 फ्लाइटें आ रही है, इवन गुजरात में आ रही है, गल्फ में। यहाँ से उनका जो पूरा वेजिटेबल वगैरह का कार्गो उन्होंने सब्सिडाइज करा, गवर्नमेंट की एयरलाइंस लेके चली जा रही है, सब्जी ले जा रही है ना, वहां पे उनके मॉल में कोई कमी नहीं है। ये होता है गवर्नमेंट का अरेंजमेंट। आपको पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा ये होना चाहिए कि भाई आपके दोस्तों ने बहुत कमा लिया, 30 रुपये बैरल ऑयल लेके 60 रुपये में बेच के। अभी उनको बोलो ये टाइम आया आपकी देशभक्ति दिखाने का, आप यहाँ पे स्पेंड करिए। वो आप कर सकते हो तो फिर यू आर ए रियल लीडर, नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि ये बनिए तो अपना फायदा तो कम नहीं करेंगे वो, कुछ भी हो जाए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। राइट।